हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, एसबीआई पीओ का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है प्रीलिम्स का। और अगर अपने बात करें थोड़ा सा जो मोस्ट क्रिटिकल टाइम के अकॉर्डिंग बात करें, जिसमें आप एक अच्छी खासी स्टडी कर सकते हो जितने टाइम के लिए रफली फॉर्म में, तो 1 वीक अपने पास बचा है जिसमें आप स्टडी कर सकते हो। उसके बाद ट्रैवलिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, वो अलग केस है। तो एक प्रॉपर वे में अपने बात करें तो एक 1 वीक अपने पास ऐसा है जो प्रॉपरली अपने उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका किसी भी एग्जाम का जो लास्ट टाइम होता है, लास्ट मोमेंट होता है, वो मोस्ट क्रिटिकल होता है। इसीलिए यहाँ पे अपने ने लिखा है द मोस्ट क्रिटिकल वीक ऑफ एसबीआई पीओ। 1 मिनट वेस्ट करना भी पड़ सकता है भारी। 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते। आपको हर एक जो मिनट है, यहाँ तक कि इवन सेकंड्स तक को यूटिलाइज करना पड़ेगा अगर आपको श्योर सिलेक्शन है। आपने अब तक क्या किया, 1 साल 2 साल जितनी आपने तैयारी की है, 6 महीने, अब तक आपने क्या किया वो इतने मायने नहीं रखता। अब आप क्या करोगे ये लास्ट मोमेंट पे वो मायने रखता है। यानी वो आपके पूरे साल का निचोड़ है, वो है आपका ये द मोस्ट क्रिटिकल वीक जो है, वो पूरे साल का निचोड़ है। और यहीं से ज्यादातर तय होता है आपका सिलेक्शन, कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी वगैरह बहुत सारी चीजें आपकी स्टार्ट हो गई होगी। तो प्रॉपर एक तोड़ बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। पूरी वीडियो कंप्लीट देखना, 100% गारंटी आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 6 टाइम्स मैंने आईपीएस पीओ, 2 टाइम्स एसबीआई पीओ क्रैक किया हुआ है। पिछली बार भी एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ दोनों इंटरव्यू कॉल थी मेरी, ठीक है। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी दूंगा, क्योंकि अब की बार भी मैंने फॉर्म फिल किया है, तो अब की बार भी मैं पेपर देने जाऊंगा। तो एक एस्पायरेंट की फॉर्म में जाता हूँ, एजुकेटर आपको पता है मैं हुई, तो एक एस्पायरेंट और एजुकेटर का जो मिक्सचर है उसकी फॉर्म में आपको स्ट्रेटेजी दूंगा कि यहाँ से आपको बहुत सारी क्लैरिटी आएगी। क्योंकि एक एस्पायरेंट में बहुत सी कमियां हो सकती हैं, जो उस चीज को वो कमी पूरी ना कर पाए। एजुकेटर है वो प्रॉपरली आपको गाइड कर सकते हो मिक्सचर की फॉर्म में अपने कि एस्पायरेंट क्या करता है, किस तरीके से आपको चीजों को इंप्रूव करना, वो सारी यहाँ पे बातें करेंगे। किस तरीके से आपको नेगेटिविटी वगैरह खत्म करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, सबसे पहले स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, किस तरीके से क्या आपको फॉलो करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो अपने पास प्रीलिम्स के लिए खास करके 3 सब्जेक्ट्स अपने पास, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। ये 3 कोर सब्जेक्ट है जो अपने एग्जाम में आएंगे। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अपना ये रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको अगर आपने हैंडल कर लिया तो समझ लो पेपर फोड़ दिया। और अगर ये हैंडल नहीं हुआ तो समझ लो कि पेपर गया। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा इसका अपने बोल सकते हैं ओरा है। एसबीआई पीओ के प्री के एग्जाम में 40 मार्क्स लेकर बैठे हुए, ये 30 मार्क्स पे है और ये भी क्या है 30 मार्क्स। तो सबसे बड़ा वेटेज लिए लेने वाला ये सब्जेक्ट है। और अगर ये सब्जेक्ट आप प्रॉपरली हैंडल कर लो तो इस पॉइंट पे जो पैटर्न है उसमें ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपको लगभग सिलेक्शन के पास ले जाएगा। यानी ऑलमोस्ट वेटेज बहुत खतरनाक देने वाला है। लेकिन हाँ, इतना जरूर क्लियर कर दूं, सब्जेक्ट तीनों ही जरूरी है सिलेक्शन के लिए, लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्ट प्रायोरिटी पे है इस पैटर्न में, ये आपको आगे लेकर जाएगा। अब इसको हैंडल करने का तरीका, कमी क्या होती है, गलती क्या होती है, वो बताता हूँ आपको। तो आपकी क्या क्या कमियां रहती है उन पे काम करेंगे। आपको 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना, कैसे स्ट्रेटेजी करनी है, कैसे टेस्ट वगैरह लगाने है वो मैं बता दूंगा। पहले कमियों पे बात करते हैं, गड़बड़ तो अपने को क्या करवाती है, जो आपकी डेफिशिएंसी से, ठीक है, यही गड़बड़ करेगी। तो डेफिशिएंसी पे अपने को यहाँ पे बात करनी है। तो इंग्लिश में आपके पॉइंट क्या रहता है कि 20 मिनट्स में क्या रहेगा, 40 क्वेश्चंस आएंगे आपके। 20 मिनट में कितने क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चंस है यहाँ पे। पॉइंट ये रहता है स्टूडेंट 20 मिनट में 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश में खराब हो जाता है, स्पीड पकड़ लेता है, एक्यूरेसी खराब कर जाती है। क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है एक्यूरेसी, जिसमें आपको बोनस मिलता है, इसका बहुत बड़ा रोल है। और जिस बच्चे ने इसको कंट्रोल कर लिया, इसको हैंडल कर लिया, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आपके सामने एग्जाम्पल है, आपको पता ही ये बात, ठीक है। यानी ये चीज मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं, आपको भी पता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये एक्यूरेसी रहती है। जिस बच्चे ने इसको हैंडल कर लिया वो आराम से हैंडल कर लेगा। वैसे भी मैं आप लोगों को ये इंग्लिश वाला तो अपना चल ही रहा है पेपर, जैसे कल अपने शाम को जो लाइव आया हुआ टेस्ट वो वाला सारे कर लेना आप लोग, मैं बता दूं पहले ही।
तो वो वाला कर लेना। उसका सेक्शनल इंग्लिश वाला मैं आपको करवा दूंगा कि किस तरीके से हैंडल करना, इंग्लिश की वर्किंग कैसे काम करती है। उसी के साथ में 7 PM पे रहती क्लास, 6:30 पे अपने कल या परसों से स्टार्ट कर देंगे जो मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर वाले पेपर हैं, वो भी आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा लाइव सोल्व करके, ठीक है। वहाँ पे तो वो कंप्लीट ही सोल्व हो जाएंगे, उनका सबमिट होते सोल्यूशन आ जाता है, वो केस अलग है। आपको 20 मिनट्स में टारगेट 40 क्वेश्चन को लेना ही नहीं है। आप पुराने मॉडल पे आ जाओ, क्या करना है अपने को, पुराने मॉडल पे आओ, आप 20 मिनट्स में टारगेट क्या लो, 30 क्वेश्चन को टारगेट करो कि मुझे करने ही 30 क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा 20 मिनट में 40 क्वेश्चन, और अगर आपके 5 मिनट में 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन होते हैं, तो वहीं पे एक नेगेटिविटी आएगी कि यार 40 क्वेश्चन बचे, अभी तो अपने कुछ किया ही नहीं, बराबर चले, 20 मिनट तो 20 ही होंगे, 40 क्वेश्चन है, तो आप 40 क्वेश्चन को क्या बर्डन की फॉर्म में ले लिया। ये सबसे नेगेटिव पॉइंट है, उसी को आपने सही फॉर्म में लेना है। कैसे कि मेरा जो टारगेट है वो टारगेट क्या है, 30 क्वेश्चंस का टारगेट है, यानी 10 क्वेश्चंस है वो मेरे लिए क्या है, बोनस है। यानी कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता होगा तो मैं जल्दी से स्किप करके, सबसे बड़ा खेल करेगा यहाँ पे क्या, स्किप करना, कि मैं जल्दी से स्किप करके किस पे पहुंच जाता हूँ, बचे हुए क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चन पे पहुंच जाता हूँ, जो 10 क्वेश्चन आपके, वहां पे आपको पहुंच जाना है। मतलब अपनों ने बोर्ड के एग्जाम में पेपर दिया होगा, कोई ऐसे आता था कि सिर्फ 5 क्वेश्चन दे दिए और 5 क्वेश्चन आपको लिखने थे, तो वो ऐसे लगता था कि एक आध क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा, वो ऐसे डर सा लगता था अपने को। लेकिन वहां पे ऐसे होता था एनी 3, कोई 3 करनी है तो अपने को ऐसे राहत आ जाती थी कि 2 तो अपने छोड़ सकते हैं, तो 2 में मेरे पास ऑप्शन है कि 2 को मैं स्किप कर सकता हूँ, यानी 3 को 5 में से सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिलेक्शन जहाँ पे सिलेक्शन अपने हाथ में आ जाता है, वहां पे अपने पास पॉजिटिविटी आ जाती है, वो सबसे प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे अपने को क्या देखना है कि 10 क्वेश्चंस बोनस है आपके लिए, एक्स्ट्रा है। आपको करने कितने हैं, 30 क्वेश्चंस ही करने हैं। जो बचे हुए 10 क्वेश्चन वो तो बोनस है कि मान लो मुझे 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन नहीं आते होंगे, तो इनकी जगह इनके रिप्लेसमेंट में मैं दूसरे कर सकता हूँ। यानी एग्जामिनर ने मुझे चॉइस दी है, यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करने की चॉइस दी है कि मुझे क्वेश्चन में सेलेक्ट, अपने सिलेक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कर सकता हूँ, सेलेक्ट करके क्वेश्चन कर सकता हूँ। और ये आप एक बार सोच कर देखना, इस चीज़ को पेपर में अप्लाई करके देना। अभी टेस्ट सीरीज वगैरह आप कुछ कर रहे हो तो इसको अप्लाई करके देखना, आपको बहुत ही खतरनाक वाली पॉजिटिविटी आएगी, 100% गारंटी है। ये तो था इंग्लिश का तोड़, ठीक है, मैंने बता दिया इस तरीके से करना है। और अपने जब करेंगे इसको इंग्लिश को सोल्व, तो वो मैं आपको बता दूंगा, आपके आराम से मैं 25+ मार्क्स आराम से बनवा दूंगा। अगर कोई बच्चा ऐसे मान लो कि अभी उसने प्रैक्टिस वगैरह उसकी नहीं हुई है, तो भी मैं बनवा दूंगा 25+, क्योंकि ऑप्शन उड़ाना आता है। क्योंकि अपने पास एक सबसे बड़ा हथियार है, जो एग्जामिनर की सबसे बड़ी कमजोरी है। एग्जामिनर की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, वो ऑप्शन देता है आपको। और अगर इंग्लिश में उसने ऑप्शन दे दिए, लपेट देंगे। क्यों? क्योंकि अपने को ऑप्शन से खेलना आता है, लड़ाना आता है ऑप्शन को, आपस में लड़ेंगे, जो जीतेगा वो सिलेक्ट हो जाए, वो अपने को आता है। तो एग्जामिनर के हथियार को ही यूज करना, दुश्मन के हथियार को दुश्मन पे यूज कर देना है, वो टेक्निक मैं आपको सिखा दूंगा। ये कंटिन्यू जो पेपर चल रहे हैं वो पेपर आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। 7 PM पे लाइव रहता है यूट्यूब पे अपना, और 6:30 पे अपने मेमोरी पोस्ट वाला स्टार्ट कर देंगे। ये पॉइंट इसका क्लियर हो गया मेरे हिसाब से तो आपका। फिर उसके बाद अगर आप फिर भी आपकी एक्यूरेसी फिर डाउन हो रही है, तो आप क्या करो, टारगेट छोटा कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, 20 में 25 पे ले आओ, इतने क्वेश्चन पे आ जाओ आप। कोई बिल्कुल ही काम खत्म है तो वो 20 पे ले आओ, ये कर लो। पहले 20 पे ले आओ, फिर 1-2 सेट लगा के फिर 22 पे चले जाओ, फिर 24 पे चले जाओ, फिर 25 पे चले जाओ। वन स्टेप वन बाय स्टेप क्या करना है, आगे बढ़ते जाओ, अपने आप चीजें सेट हो जाएगी। सेम ये पॉइंट हो गया। ये तो इंग्लिश का है। सबसे नेगेटिव पॉइंट इंग्लिश का क्या है, पैराग्राफ। पैराग्राफ नहीं छेड़ना। क्यों नहीं छेड़ना, पहले पैटर्न हैंडलिंग करनी है, वो मैं आपको सिखा दूंगा कैसे करनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है पैटर्न को हैंडल करना पहले, क्योंकि पैराग्राफ ऐसा है कि वो आपका टाइम भी कंज्यूम कर सके। थोड़ा ट्रिकी आ गया तो वो टाइम कंज्यूम कर जाएगा और ऑप्शन टिक नहीं होंगे। वो टाइम कंज्यूम करता है, टाइम खाएगा आपका। अपने को टाइम नहीं खाने देना, अपने को ऐसा पैटर्न सेलेक्ट करना है कि जिसमें अपने को 5-10 सेकंड में पता लग जाए कि इसको करना है कि छोड़ना है। पैराग्राफ में ये पता नहीं लगता। पैराग्राफ में क्या होता है, वो 5-7 मिनट तो समझने में लग जाती है उसकी, तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो हमेशा डिफेंसिव खेलना होता है अगर सिलेक्शन चाहिए तो, अटैकिंग में नहीं खेलना। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं उसके। उसके बाद अपने बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में अब सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आप डीआई करो, कि डीआई ही आपको क्या करेगा, सबसे ज्यादा मार्क्स दिलवाएगा। जो आपके सिंप्लीफिकेशन वगैरह पिछली बार नहीं आए थे, 2-3 क्वेश्चन ही आए थे, मुश्किल से आए थे, तो एक्स वाई मेरे 2 आए थे, एक्स वाई के क्वेश्चन आए थे, तो उस पर आपको काम नहीं करना है। इसमें आपको अर्थमेटिक पे थोड़ा फोकस करना है, और डीआई, मेनली डीआई अपने हैंडल कर सकते हैं, ये आपको मार्क्स दिलवाएंगे। उसके बाद बचता है तो अर्थमेटिक वगैरह, वो पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आउट ऑफ 30 अगर आप 20 क्वेश्चंस भी यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपकी और वैकेंसी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग ये आराम से हैंडल हो जाती है।
और इसमें जो मेन फोकस रहेगा वो आपका किस पे रहेगा, पजल्स पे रहेगा। तो पजल्स पे आपका क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। अगर आपको कोई सेक्शनल खराब कर रहा है तो आप सेक्शनल टेस्ट लगाने शुरू कर दो, वो सेक्शनल टेस्ट शुरू कर दो, उसके बाद में क्या है, कंप्लीट वाले शुरू कर दो। तो बीच बीच में सेक्शनल को बूस्ट देते रहो, एक पर्टिकुलर सेक्शन उस पर फोकस्ड रहे, और उसके बाद जो सेक्शनल करने वो भी तरीके होने चाहिए आपके, दो दो का सेट। अब तो अपने पास 1 वीक का टाइम है तो वो सेट वाला काम कर नहीं सकते, जो मैंने पहले आपको स्ट्रेटेजी बताई थी आईपीएस पीओ के लिए बताई थी, ठीक है। और क्लास में मैं बताता ही हूँ, ऑफलाइन क्लासेज वगैरह में जो भी है अपना ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हाइब्रिड चलता है, तो वो चीजें अभी नहीं कर सकते। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिक्कत कर रहे हैं, सेक्शन दिक्कत कर रहे हैं, तो सेक्शनल पे फोकस हो जाओ, उसको करो, फिर एक आध टेस्ट वो दूसरा लगा लो। हाँ, कंप्लीट टेस्ट लगाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है, एनालिसिस। उस पेपर का प्रॉपर एनालिसिस आप लोगों ने करना है रीअटेम्प्ट मोड में। यहां से एक चीज क्लियर होती है कि एनालिसिस करोगे ना तो आपको कई ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि अगर आपने माइंड में आया कि अगर ये क्वेश्चन मैंने उठाया होता तो स्पीड बनती, एक्यूरेसी आती, नंबर ऑफ क्वेश्चन का अटेम्प्ट था वो ज्यादा जाता। तो वो चीजें एनालिसिस से समझ में आती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो क्या करेगी, एग्जाम से पहले आपको बूस्ट देगी, इंप्रूवमेंट देगी, जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। आपके पॉइंट समझ में आया? तो ये यहाँ पे इस चीजों की रियलिटी है। रीजनिंग में आप आराम से 30 में से 20 मिनट में 25 क्वेश्चन कर सकते हो, 25 मार्क्स बना सकते हो। तो 25 क्या हो गए, 45 25 यहाँ पे मिनिमम बनवा दूंगा, 30 प्लस भी बनवा दूंगा। जो बच्चे जिनकी जो पहले से मेरे साथ चल रहे हैं तो उनके इतने ही बना दूंगा, आपको सिर्फ टेक्निक कैच करनी है। तो अगर यहाँ पे 25 50 20 वो ले गए अपने, 70 मार्क्स बनते हैं। इनमें से कैसे न कैसे करके 10 मार्क्स और डाउन कर दो, कम कर देते हैं 10 मार्क्स और, तो आपके पास 60 मार्क्स बन सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस कट ऑफ पे। 55 तक भी जाता है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी अच्छी है। तो 55-60 के बीच में अपने को सेट करना है, लेकिन कट ऑफ डिसाइड करके नहीं जाना है। सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, कट ऑफ डिसाइड कर लेना। तो कट ऑफ आपको पहले से ऑलरेडी डिसाइड करके नहीं जानी है, आपको अपना 100% देना है, क्योंकि आप अपने 100% के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो जो आप कर सकते हो वो करो, इसके अलावा कुछ ना करो। उसके बाद में पॉइंट की बात करें, एक आती है अपने पास नेगेटिविटी। इसको कैसे सेट करना है, इसको कोई सेट नहीं करना, मजे लेने हैं, पेपर को जी कराना है, ऐसे देखना है आपको। देखो बहुत ही शानदार पॉइंट है, माइंड सेट कर लो। बार बार माइंड को इंस्ट्रक्शन दोगे तो माइंड अपने आप सोचने लग जाएगा। सीजन का पहला पेपर है, मैं सिर्फ क्या करने जा रहा हूं, चेक करने जा रहा हूं। क्यों? आने वाले एग्जाम्स को लपेटने के लिए। एसबीआई पीओ अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ड्रीम भी होता है, लेकिन सबसे शानदार अपॉर्चुनिटी इस बार कौन सा है, अपना आईपीएस पीओ है। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, और वैकेंसी इंक्रीज होगी, अच्छी खासी वैकेंसी, क्लरिकल जैसी वैकेंसी दी है पीओ में इस बार। तो बहुत अच्छी खासी यहाँ पे आईपीएस पीओ में क्या है, आपके पास वैकेंसीज है। तो ये एक बहुत ही प्यारा बूस्ट देने वाला है। तो आप एसबीआई पीओ को ऐसे सोच कर जाओ कि एसबीआई पीओ है वो मेरी एक प्रैक्टिस है, बेस है किसका, आईपीएस पीओ का। सीजन का पहला पेपर है तो मैं एसबीआई पीओ देखकर, चेक करके, यहाँ से एक एग्जाम का जो एग्जाम हॉल का है वो एक्सपीरियंस लूंगा कि कैसे चीजों को हैंडल करना है। तो यहाँ से मैं हैंडलिंग सीखूंगा, यहाँ से मैं हैंडलिंग सीखूंगा, और उस हैंडलिंग के बेस पे मुझे आईपीएस पीओ फोड़ना है। ये सोच के जाओगे तो एसबीआई पीओ आपका श्योर हो जाएगा। क्योंकि अगर ओनली एसबीआई पीओ सोचोगे तो नेगेटिविटी आएगी, टाइम बहुत कम है। आपको क्या करना है, माइंड बार बार माइंड को इंस्ट्रक्शन दो, सिर्फ हैंडलिंग के लिए एसबीआई पीओ कर रहा हूँ, सिर्फ हैंडलिंग के एसबीआई पीओ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट आईपीएस पीओ है, और एसबीआई क्लरिकल, एसबीआई आईपीएस क्लरिकल बम्पर वैकेंसी के साथ आ रहे, वो मेरा टारगेट है। ये पहला पेपर है तो ये मैं चेकिंग की फॉर्म में जा रहा हूँ, और चेकिंग में आपको अपना 100% देना है। मैं लिख के देता हूँ, आपका पेपर बहुत ही शानदार होगा। जिस लेवल की आपकी परफॉर्मेंस चल रही है, जो एग्जाम्स वगैरह, जो पेपर वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह कर रहे हो, जो आपकी परफॉर्मेंस चल रही है, उससे खतरनाक वाली परफॉर्मेंस निकल के आएगी। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्या स्ट्रेटेजी, क्या कुछ नहीं होता। स्ट्रेटेजी अपनी अपनी होती है सबकी, कोई किसी थिंकिंग को, किसी की सोच को सोच नहीं सकता। सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन कराने का पॉइंट है वो होता है आपका माइंड की स्टेबिलिटी। तो माइंड को पॉजिटिव रखना है, माइंड को स्टेबल रखना है, वो चीज सिलेक्शन करवाएगी। तो आपको सिर्फ एसबीआई पीओ आने वाले एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है चेकिंग की, क्योंकि यहाँ पे कोई कमी ना रह जाए आईपीएस पीओ में। ये सोच के अगर आप एसबीआई पीओ देख रहोगे, और मैं लिख के देता हूँ, आप खुद आकर बोलोगे, इस वीडियो कमेंट में बोल देना चाहिए, या फिर मैं पेपर देकर रिव्यू दूंगा उस कमेंट में बोल देना। आप 100% गारंटी लिख के बोलता हूँ, आप खुद बोलोगे कि सर आपने सही बोला था, हम चेकिंग की फॉर्म में गए, हमारा पेपर बहुत ही अच्छा गया है, अनएक्सपेक्टेड। जो उम्मीद, जिस उम्मीद के साथ आप जाओगे उससे बहुत अच्छा पेपर जाएगा। मेरा कहना मान के करके देख लेना, क्योंकि आपको पता है मेरी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं होती,
पूरे दिन क्लासेज होती है, पूरे दिन भर भर के क्लासेज होती है, मैनेजमेंट सारा कुछ देखना पड़ता है, टाइम नहीं होता, फिर भी एग्जाम क्रैक होता है। उसका रीजन यही है क्योंकि मैं चेकिंग करने जाता हूँ कि पैटर्न क्या आ रहे हैं, ताकि बच्चों को उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, टाइम के साथ कनेक्टेड रहें कि चीजें चेंज हो रही है तो हमें भी चेंज होना पड़ेगा, तभी तो अपने चलेंगे, तभी तो चलें, सिलेक्शन अपने पास है कि टाइम के साथ साथ अपने खुद को अपडेट करते चलें। और ये करके देखना, इतना मस्त फीलिंग आएगी, और ये पेपर देने के बाद आपको ऐसे लगेगा बैंक का पेपर तो हलवा है, आराम से उड़ा देंगे। तो एक बार ये पॉजिटिविटी लेके जाना, इस तरीके से सोचना, इसको सेट करने का तरीका होता है, इसको आप कैसे सेट कर सकते हो, तो ये तरीका रहेगा। प्लस एग्जाम में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, लास्ट के 2-3 मिनट्स है उनके लिए हमेशा ऐसा आपका कंफर्ट जोन वाला टॉपिक है वो आपको रखना है यहाँ पे, जो आप इजीली, जैसे ऑर्डर रैंकिंग वगैरह के फॉर्म में जो होता है, या फिर जो वेट वगैरह के फॉर्म में जो पजल वगैरह आती है, स्लोक्स वगैरह कुछ आ जाए टॉपिक वगैरह, तो उनमें से कुछ टॉपिक आपको ऐसे रखने हैं जो लास्ट के 2-3 मिनट्स में यूटिलाइज हो। क्योंकि यहाँ पे कोई अगर आप पजल उठाओगे तो उसके चांसेस बनने के होते हैं, ना बनने के होते हैं, मतलब डिफेंसिव खेलना है, तो चांस है कि वहां पे गड़बड़ हो जाए, अटेम्प्ट ना हो। तो अपने को एक एक मिनट पेपर का क्या करना है, यूटिलाइज करना है। एग्जाम से पहले एक बूस्ट, बढ़िया वाला बूस्ट और दे दूंगा आपको, आप टेंशन मत लो, मतलब इतनी एनर्जी भर दूंगा, आप पेपर फोड़ के आओगे, 100% फोड़ के आओगे। बठिंडा अगर किसी का सेंटर है 1 तारीख को, तो मैं वहां पे मिल जाऊंगा, वहां पे से बूस्ट दे दूंगा आप लोगों को, मिल लेना मेरे से, मैं आपको वहां पे गाइड कर दूंगा। लेकिन टेंशन मत लो, एग्जाम से पहले बूस्ट दूंगा, फिक्र मत करो, आराम से पेपर निकाल लेंगे। जो मैंने बोला है उसके अकॉर्डिंग काम कर लो, अब जुट जाओ, एक एक मिनट अपना कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है, प्रैक्टिस करो करो करो। जो आपकी कमियां हैं, जहां गड़बड़ कर रहे हो वहां पे थोड़ा सा लिख लो, नोटबुक पे माई मिस्टेक्स लिख लो, माई मिस्टेक्स, और उस पर काम कर लो। कि कई बार डायरेक्शन गलत पढ़ लेता हूँ, करेक्ट की जगह इनकरेक्ट कर लेता हूँ, इनकरेक्ट की जगह करेक्ट कर लेता हूँ। कभी वो चीज़ है यस की जगह नो, हाँ की जगह ना, वो पढ़ लेता हूँ पजल वगैरह में। तो जो भी गड़बड़ हो रही है आपसे, या कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है, वो चीज़ें लिख लो और उस पर काम कर लो, और कुछ नहीं है। क्योंकि ये लास्ट का जो क्रिटिकल टाइम है, ये सिर्फ खुद की कमियों पे काम करने का होता है। क्योंकि रोड मैप आपका तैयार हो चुका है, आपने तैयारी की है, एसबीआई पीओ को लेकर चल रहे हो आप, ठीक है, या बैंकिंग एग्जाम्स को लेकर चल रहे हो, तैयारी आपकी है, रोकेगी, रोड में तैयार, रोड तैयार है, बस गड्ढे हैं छोटे छोटे, वो भरने हैं आपको, तो वो गड्ढे निकाल लो और उनको भर दो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, 100% गारंटी। और ये बात आप मुझे आकर बोलोगे अगर मेरे अकॉर्डिंग आप चल लिए तो समझ में आई किस तरीके से यूटिलाइज करना है चीज़ों को, कैसे करना है, नेगेटिविटी को कैसे कंट्रोल करना है, सब्जेक्ट पे कैसे काम करना है। इंग्लिश की टेंशन मत लो, इंग्लिश वाला अपना सीन चलेगा, वो मेरी टेक्निक कैच कर लेना, ऑप्शन लड़ाने वाली जो अपनी वर्किंग होती है इंग्लिश के एलिमेंट्स की, उस पर अपने काम कर लेंगे। तो वो अगर आप वो पेपर भी करोगे ना, तो उससे भी आपको है ना इंप्रूवमेंट मिल जाएगा, कम से कम 10 नंबर का इंप्रूव, जो आ रहे हैं उससे 10 नंबर मिनिमम इंप्रूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा, और मिला भी है बच्चों को, अब तक का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो टेंशन मत लो, आराम से निकाल लेंगे। और भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरीज वगैरह, कोई नेगेटिविटी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उस पर वीडियो ले आऊँगा। आपके कमेंट वगैरह आपने क्या करेंगे, जो आपकी चीज़ें हैं उनको एक बार देख लेंगे कि क्या क्या नेगेटिविटी आ रही है, या फिर एक लाइव सेशन रख लेंगे, वो आप बोलोगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन फोकस्ड रहो, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आराम से निकाल लें, ठीक है। ऑल द बेस्ट।